जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करता हूं मैं डे 45 सीरीज की क्लास में, जिसमें हम आज देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप जानते हो कि अभी तक हमने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। याद रखना एक बात, क्या मैं आपको ये डे 4 की क्लासेस ले चुका हूँ, ये 5th 6th हो चुकी है। आज हमारी 7 क्लास है, इसके बाद 8 क्लास होगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा ये चैप्टर है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 45 दिन तक। क्या 45 डेज तक मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। काय पर? टेलीग्राम पर मैंने ये पीडीएफ डाल दी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप वो चैप्टर पढ़ सकते हो। याद रखना, ठीक। 45 दिन तक आपको शानदार तरीके से तैयारी करनी है हमारे साथ, और अपने सिलेबस को और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने इस बैच को इस टाइप से अरेंज किया कि सभी के सभी तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और सभी के सभी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो याद रखना है, बिल्कुल सीरीज से जुड़ना है आपको, स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक आपको हमारे साथ बने रहना है। कुछ चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, हम इस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, ये इतने टाइप हम इसमें पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो मिक्स्ड क्वेश्चन और मीन थर्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे, वो चल रहे थे हमारे, ठीक। फिर उसके बाद ये वाले पैटर्न हमारे कंप्लीट होना अगले 2 दिनों में। सभी के सभी ये पीडीएफ जो रहती है मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा देता हूँ। क्या ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर डलवा देता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर से पीडीएफ ले सकते हो। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिगिनर हो या आप मैथ्स आपको बिल्कुल नहीं आता हो, या आपने पेड बैच ले रखा हो, या आपका सिलेबस कंप्लीट हो, या फिर आप में मॉक में मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो भी आप ये बैच देख सकते हो और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। एक बात समझना, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। क्या ये बैच केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सोच के बेचे कि IAMS सोल्जर, जब तक आप में ये वाली फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप इस बैच को कंप्लीट नहीं देख पाओगे। याद रखना, कोई भी बंदा तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले मन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आपको जॉब क्या मिलेगी, ठीक है। सैलरी को देख के तैयारी मत करना, पोस्ट क्या है आपको अच्छी लगेगी कि नहीं उसको देख के तैयारी करना। देखिए, आप जानते हो कि संडे को एक मॉक टेस्ट लूंगा मैं। संडे को हर संडे, एवरी संडे एक मॉक टेस्ट लिया जाता है। क्या एवरी संडे मॉक टेस्ट लिया जाता है, और उसका सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम पर। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम मेनली टारगेट करते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसकी आपको क्लासेस अलग से प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्या जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की क्लास रहती है वो आपको अलग से प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जाम टाइम मैराथन आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जब ये 45 डेज का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जाम टाइम पर, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। देखिए, ये चैप्टर है जो कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा। ये चैप्टर आप देख सकते हो एक बार, और मैं ले चलता हूं आपको जहां मैं पढ़ा रहा था कल। मैंने जहां से छोड़ा था उसके बाद से मैं स्टार्टिंग करूंगा। एक बार आप ये सभी देख लें कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका था, जहां से स्टार्टिंग करना है वहां से आज मैं स्टार्टिंग करूंगा। देखिए, इस वाला क्वेश्चन देखिए एक बार आप, ये होमवर्क में दिया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन आपने बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन। क्या थर्ड प्रोपोर्शन वाला मीन प्रोपोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। क्या मीन प्रोपोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब मध्यानुपात निकालना हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे हम तृतीय अनुपात निकालना। क्या तृतीय अनुपात निकालना, मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हम सीखेंगे। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। क्या ये आपको 2 संख्या देगा x और y, और पूछेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या। मैं मान लेता हूं इसका थर्ड प्रोपोर्शन a है। मैंने मान लिया कि थर्ड प्रोपोर्शन a है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आप देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि x का जो संबंध y से है वो सेम संबंध y का a से होगा। ये लॉजिक रहता है इसमें, याद रखना, ठीक। फिर क्या करोगे आप, पास वालों का मल्टीप्लाई कीजिए, दूर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा, एक्स ए इक्वल वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है। चाहे तो आप ये कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताई आप इसे रिपीट कर सकते हो, या फिर मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो याद कर सकते हो। क्या बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहला वाला। क्या बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहला वाला, मतलब बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला। 4 चौक 16, 4 से काटा 6 आया, 4 से काटा 6 आया, 6 6 जा 36, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये चॉइस आपकी है कि आप ऐसे करना चाहते हो 16 का 24 से संबंध और 24 का x से संबंध, 24 का मल्टीप्लाई 16x का मल्टीप्लाई, तो 16x इक्वल में 24 गुणा 24 आएगा। फिर आप x की वैल्यू निकालोगे 24 गुणा में 24 अपॉन में 16, या फिर आपकी इच्छा है आप ये तरीका याद कर लीजिए कि बाद का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, क्योंकि जब आप ये वाला तरीका याद कर लोगे ना, जब आगे मैं आपको इस टाइप के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मात्र सेकंड से में आंसर लेके आओगे इस टाइप के क्वेश्चन का। एक बार देख लीजिए क्या आपको ये तरीका अच्छा लगा, आपको ये वाले तरीके से क्वेश्चन करना है। ये जो तरीका बताया ना, इसी से आपको क्वेश्चन करना है। आगे सारे के सारे क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा बताऊंगा आपको। देखिए ये वाला देखिए क्या निकालना है इसमें, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन, मुझे कुछ नहीं करना। बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, 27 का स्क्वायर अपॉन में 81, 27 का स्क्वायर अपॉन में 81, 9 नाम 81, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 3 तिये 9, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बताइए क्या, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिलेबस ज़्यादा है और समय कम है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को फास्ट रखेंगे। क्योंकि जो चीज़ आपको सिखा दी, एक फॉर्मूला बता दी, केवल प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस में साथ में करवा रहा हूँ आपको। देखना क्या करोगे आप, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला क्या है 42, ठीक है। 21 दूनी 42, 21 तिये 63 आ गया, 63 गुणा 3 कीजिए, कितना आएगा, तीचंग कितना आएगा, तीचंग 18 और 9, 18 और 9, ठीक है। 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 9 4.5, 94.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए। देखिए अब ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। कैसे, देखना इसमें भी कुछ नहीं करना, बाद वाले का स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, अपॉन मतलब डिवाइड का साइन, अपॉन मतलब डिवाइड का अपॉन में ए, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं इसकी जगह, मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए से डिवाइड करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर अपॉन में पहला वाला, देखिए इस ए से कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, तो देखिए b की पावर 8 अपॉन में 16 a की पावर 3, b की पावर 8 16 a की पावर 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। देखो a की पावर 3, 4 चौक 16, 16, b की पावर 8, ठीक आ गया, ठीक है। ये वाला तरीका याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब 1 अपॉन ए होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ आपको। ये वाला देखिए, अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शनल सिखा दिया तो आप फोर्थ प्रोपोर्शन भी कर लोगे। कैसे कर लोगे, देखना, समझना इस चीज को, देखना फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे आपको दो संख्या दे दी गई, x अनुपात y, आपको दो संख्या दे रखी है x, y और z, 3 संख्याएं x और y, z, और इनका थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाता है। क्या थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाता है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे आप, देखना मैंने मान लिया कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, a है, ए, तो इसका मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब क्या, वो बड़ी ध्यान से समझना आप। क्या मतलब, x का जो संबंध y से है वो सेम संबंध z का किसी और से होगा, मतलब a से होगा। ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब। अब आपको पता है कि पास वालों का मल्टीप्लाई और दूर वालों का मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स ए क्या आएगा, x इंटू ए इक्वल बाय इंटू जेड, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी बाय जेड अपॉन में एक्स, तो बस आपको अब कुछ नहीं करना, क्या अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है आपको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। क्या, बाय जेड मतलब बाद वालों का मल्टीपल अपॉन में पहला वाला, क्या बाद वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में पहला वाला, बस ये तरीका आपको पता होना चाहिए। कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ये जो तरीके मैंने आपको बता दिए, चाहो तो आप ऐसे लिख के कर लेना, पास वालों का मल्टीप्लाई अपॉन पहले वाला, या फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चॉइस आपकी है, सिंपली दोनों तरीके बता दिए, बेसिक भी बता दिया, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। देखना ये वाला ज्ञात कीजिए, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन था ना, ये वाला कीजिए। क्या बताया मैंने, तरीका क्या बताया, बाद वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में पहला वाला, 5 6 30 6 8 48, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। बताइए, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वाला देखना, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है देखना, बाद वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में पहला वाला, 7 तिये 21, 15 तिये 45, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बताइए, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसका फोर्थ अनुपात बताइए क्या आएगा, कैसे करोगे? बाद वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में 24, कैसे कट जाएंगे? 8 दूनी 16, 3 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 8 6 32, 3 से 27 काटा 9 बार में 24 नंबर कितना होता है? 240 में 9 घटाइए 231, कितना है? 9 6 36, 6 3 9 दूनी 18 और 3 21, 216। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है मेरा। बताइए कर लोगे? बिल्कुल। क्वेश्चन जब करने लायक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान देना। बाकी अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। अभी तो क्या एक कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर साथ में उस पर प्रैक्टिस चल रही है हमारी, क्या उस पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, ठीक है? क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको ये प्रैक्टिस जब मेरे साथ कर लोगे तब आप ये प्रैक्टिस खुद भी करोगे पीडीएफ से। पीडीएफ आप तो चाहे प्रिंट करा लेना या मोबाइल में रख लेना, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखिए 16 26 का चौथा अनुपात, 26 गुणा 32 अपॉन में 16, 16 दूनी 32, 26 दूनी 52, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आया? देखिए ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा सिंपल है। फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सभी के सभी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप कभी इनमें डाउट नहीं होगा आपको। लेकिन अब ये जो चीज मैं अब आपको बताऊंगा ना, ये थोड़ा बड़ा है। क्या इससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है? क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आपके लिए बनाना होता है तब वो क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है। दो या तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है। मिक्स कर देगा मतलब मीन के, थर्ड के और फोर्थ के एक साथ क्वेश्चन देगा कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन को एक साथ निकाल के बताइए। अगर आपको तरीका सही पता है, क्या अगर आपको तरीका सही पता है तो आप इसे मात्र सेकंड्स में करके बताओगे। देख लीजिए, देखिए जब आपको तरीका पता होगा तो आप कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखना 2 5 6 का चौथा अनुपात, 6 8 9 का चौथा अनुपात। अब आपको यादें हो जाएंगी चीजें, अब आपको याद हो जाएंगी। क्या? बाद वालों का मल्टीप्लाई अपॉन में पहला वाला, 5 गुणा 6 अपॉन में पहला वाला, इसका चौथा अनुपात निकाल दिया मैंने, ठीक है? अनुपात का साइन, अनुपात का साइन क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में ये वाली संख्या, तब 8 गुणा 9 अपॉन में कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है? बस काटा पीटी करना है आपको, ठीक है? देखिए चौथा अनुपात, अनुपात का साइन लगाया, बीच में अनुपात का साइन लगा लिया और काटा पीटी कीजिए। देखिए 2 से 6 कट गया 3 बार में, ठीक है? 3 से 9 कट गया 3 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में, ठीक है? 2 से 8 कट गया 4 बार में, 5 बचा और इधर 4 बचा, मतलब 5 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। देखिए अगर आप इसे बेसिक से करने जाते हो, तो आराम से ये 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा समय ले जाएगा आपका, 30 से 40 सेकंड का समय। अभी आप मात्र से 10 से 15 सेकंड में करने की दम रखते हो, ठीक है? जो बीच का गैप होता है ना, ये जो बीच का गैप, ये हमारे कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा टाइम होता है जो हमको मिलता है, इसमें हम एक्स्ट्रा परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग होते हैं ना, ये बचा समय हम उन क्वेश्चन को देते हैं। याद रखना ये बात, जिस क्वेश्चन में जितना टाइम बचा पाओ आपको उतना टाइम बचाना है। आगे ले चलते हैं आपको, देखना ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। 2 5 6 का चौथा अनुपात, 6 8 9 का चौथा अनुपात, ये तो अभी कराया था। देखिए 12 24 27 का चौथा अनुपात, क्या 12 24 27 का चौथा अनुपात A 36 के तीसरे अनुपात के समान है। देखिए अब समझना क्या कह रहा है, देखना इन वैल्यू का चौथा अनुपात निकालिए, ठीक है? इन दोनों वैल्यू का तीसरा अनुपात निकालिए और दोनों इक्वल है तो एक ही वैल्यू क्या आएगी। देखना बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना। चौथा अनुपात निकालना मतलब दोनों का गुणा बटे में 12, ठीक है? मतलब 27 गुणा में 24 बटे में 12, ठीक है? इतना आ जाता है आपको इक्वल। किसके इक्वल है? इसके तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा? बाद वाले का स्क्वायर अपन में पहला वाला, बाद वाले का स्क्वायर अपन में पहला वाला मतलब ए, ठीक है? अब इसे सॉल्व कीजिए आप। देखिए 12 दूनी 24, 2 आ गया, ठीक है? 9 3 27 और 9 चौक 36, ठीक है? देखिए 2 से 4 काटा 2 बार में, 3 से 36 काटा 12 बार में, 12 गुणा 2 कितना होगा? 24। ए का मान कितना आ गया? 24, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है।
कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे आप। आपको अब कभी दिक्कत नहीं आएगी कि वो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन कैसे बनाओगे, आपको चौथा अनुपात निकालना आता है, तीसरा अनुपात बना निकालना आता है, इक्वल किया आंसर आ गया आपका। और काटा पीटी जो भी रहती है वो आपने सीख लिया अपनी 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में आप सीख के आए हो। आगे चलते हैं। देखिए जो जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको भी सेम स्पीड से क्वेश्चन करना है। क्या सेम स्पीड से क्वेश्चन करने की आदत डालना है आपको, ठीक है। क्या जब तक मेरे साथ भी ऐसा होता था, क्या जब मैं क्वेश्चन करता था ना, जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी उसमें क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग में एक्स मान के क्वेश्चन कराते थे। क्या एक्स मान के, ठीक है। तो एक्स मान के क्वेश्चन कराते था टीचर, कम से कम 1 से 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाता था मैं, 1 से 2 मिनट लगते थे एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पर टीचर मिले अच्छे अच्छे, तब मुझे पता चला कि क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के अंदर भी हो जाता है। 15 से 20 सेकंड के अंदर कैसे होता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, कैलकुलेशन होना चाहिए आपके पास, और प्रैक्टिस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जब तीनों चीज़ें मिल जाती है ना, तो इतनी स्पीड आती है कि कोई झेल नहीं पाता, ठीक है। इतनी स्पीड आती है कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और प्रैक्टिस के बाद में। देखना ये वाला, देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी करके बताइए आप। एक बार आपको मौका देता हूं मैं सोचने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं करके दिखाता हूं। एक बार आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्राई कीजिए। देखिए देखिए जो चैप्टर है, आप रेशो चैप्टर में ना कंप्लीट करा दिया, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने भले ही किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले रखा हो, उसके क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन आप भले ही एक बार कंपेयर करके देख लेना, क्या आपको क्वेश्चन का डिफरेंस दिख जाएगा। क्या मैंने आपको 4 क्लास में इतना पढ़ा दिया है, 4 क्लास में कोई आपको 8 से 10 क्लास में भी इतना नहीं पढ़ा पाएगा जितना मैंने आपको 4 क्लास में कॉन्सेप्ट सिखा दिए। 4 क्लास में इतने मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिए कि वो आपको 8 से 10 क्लास में भी नहीं सिखा पाएगा, ठीक। और सभी के सभी टाइप कवर किए, कुछ 1 से 2 टाइप बच जाते जो नॉर्मली एसएससी जीडी में नहीं पूछे जाते। देखिए 8 और 20 का तृतीय अनुपात पी है, ठीक है। 3 5 2 24 का चतुर्थ अनुपात क्यू है, तो 2p प्लस क्यू ज्ञात कीजिए। देखना p का मान तृतीय अनुपाती, इसका स्क्वायर अपॉन में 8, 20 का स्क्वायर अपॉन में 8, 20 का स्क्वायर अपॉन में 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2 से 20 10 बार में, 10 पंजे 50, पी का मान 50 आ गया, मतलब पी 50 दूनी 100, ये 100 आ गया, ठीक है। प्लस क्यू का मान क्या आएगा, क्यू क्या है, 3 5 24 का चतुर्थ अनुपात, 3 5 24 का, 3 5 24, देखना 3 5 24, 3 5 24 का चतुर्पाती क्या आएगा बताइए। देखिए बाद वालों का मल्टीपल अपॉन में पहला वाला, बाद वालों का मल्टीपल अपॉन में पहला वाला, 3 8 24, 8 पंजा 40, मतलब क्यू का मान 40 आ गया। 100 प्लस 40 140, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। बता दीजिए आप, ठीक है। अगर आप मेरे साथ डे 1 से जुड़े हो ना, तो आप भी इस स्पीड को फील कर पा रहे हो कि सर जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा हम भी सोच पा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम भी लगा पा रहे हैं। अब आगे ले चलते प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। क्या प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, टाइम टेकिंग क्वेश्चन। कैसा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, अगर इसमें आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये हमेशा आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, 4 संख्याएं आपको देगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या ये आपको 4 संख्याएं देगा और बोलेगा इन्हें चारों में क्या जोड़ें कि समानुपात में आ जाए, या फिर इन संख्याओं में क्या घटाएं कि ये समानुपात में हो जाए। ये चीजें आपसे पूछेगा, याद रखना। अब इनको करने का इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, ध्यान रखना। पहला तरीका ऑप्शन से करना। क्या पहला तरीका ऑप्शन से करके देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को, चाहो तो आप ऑप्शन से करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले भी है। क्या उसने बोला है कि इनमें से क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त संख्या समानुपात में हो। एक्स का मान चाहे 8 घटा के देखना सब में, फिर 9 घटा के देखना सब में, फिर 7 घटा के देखना, फिर 5 घटा के देखना। जब ये प्रोपोर्शनल आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। अब करना कैसे वो मेरे से सीखना। देखना चारों संख्याएं लिखो, 19 28 55 और 91, 55 और 91, शायद इसके ऑप्शन गलत है, मुझे यहाँ तक याद है 19 28 55 91, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा 8, कितना आएगा 9 डिफरेंस आएगा। इन दोनों का अंतर लो, कितना आएगा, मैंने देखा सर 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यही आएगा ना, 11 6
6 5 1 5 3, ठीक है। अब इनका रेशो ले लो, अब इनका रेशो ले लो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1:4 आ गया। कितना आ गया? 1:4, ठीक है, 1:4 आ गया। ये 1 है और ये 4, ठीक है। 1 और 4 का अंतर कितना होता है? मैंने बोला सर 3 होता है। 1 और 4 का अंतर कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। 4 का गुणा 19 में करो, 1 का गुणा 55 में करो, देखिए 19 चौक 76 माइनस 1 गुणा 55, 55 होता है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 7 में से 5 गया 2, कितना आया? 21 आया। कितना आया? 21 आया। इतना आ गया 21, 21, ठीक है। देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 3 7 21। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आप बताइए क्या आप ये क्वेश्चन कभी गलत करोगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या? सिंपल इनका डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस लिया, रेशो लिया, रेशो लेके इनका डिफरेंस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये आंसर आ गया। कभी दिक्कत नहीं आएगी सर, बिल्कुल नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन, एक बार आपके पास अगर पेन और कॉपी है, या तो वीडियो को पॉज कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए आप इसे करने का। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। देखिए क्या जो मैंने लॉजिक लगाया आप वो समझ पा रहे हो कि नहीं? देखिए ट्राई करके एक बार देखिए, मैं करके दिखाता हूं, समझना। देखना 55 23 43 और 19, ठीक है। इनका डिफरेंस लो, कितना आएगा? मैंने बोला सर 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2, 5 में से 2 गया 3 आया, 32 आया, ठीक है। अनुपात, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा? मैंने देखा ये सही लिया है, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया 3, ठीक है, सही है। 13 में से 9 गया 4 आया, 13 में से 9 गया 4 आया, 3 में से 1 गया 2 आया, 24 आया, ठीक है। 8 चौक 32, 8 3 24, 4:3, 8 चौक 32, 8 3 24, कितना आया? 4:3, 4:3, ठीक है। अब देखिए मैंने सिंपली बताया कि इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। हमें 1 की वैल्यू चाहिए होती है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। अब क्या करते हैं सर? अब कुछ नहीं करना, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 का गुणा 55 में कीजिए, कितना आएगा? 3 5 15, 165 आएगा, माइनस 4 का गुणा 43 में कीजिए, कितना आएगा? 4 चौक 16, 160 और 12 172, 172, 172, 172 और 165 का डिफरेंस कितना है? मैंने बोला 12 में से 5 गया, कितना आएगा? 5 और 2 7, कितना आया? 7। 1 का मान कितना आया? 7 आया। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता। बताइए क्या आप कभी क्वेश्चन को गलत करोगे? अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आप ऐसे क्वेश्चन कभी गलत करोगे? बिल्कुल गलत नहीं करोगे। आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सही करके आओगे। इतना तगड़ा लॉजिक बताया ना आपको कि मात्र 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड लोगे आप क्वेश्चन को करने में। बढ़े आगे, ठीक है। देखिए जब x को प्रत्येक संख्या इनमें से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। बताइए x का मान क्या है? चाहे घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा इसमें। चाहे वो घटाना बोले x को, चाहे वो बोले कि घटाया जाए या जोड़ा जाए, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए करते हैं। 133, 108, 83 68, 83 और 68, देखना अंतर लो, कितना आएगा? कितना आएगा? 25, 25 और 8 33, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 13 में से 8 गया 5 आया, 6 7 में 6 गया 15 आया, ठीक। कितना आया? 15 आया, ठीक है। इनका डिफरेंस लो, 55 25 5 3 15, 55 25 5 3 15, 55 25 5 3 15, 5:3, 5 और 3 का अंतर 2 आता है सर। कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या? 133 का गुणा 3 का गुणा 133 में कीजिए, कितना आएगा? 399, 399, 399, ठीक है। 3 3 और 399। अब 5 का गुणा इसमें कीजिए, कितना आएगा? 5 का गुणा 83 करूंगा तो 55 40, 415, 415। 399 और 415 का अंतर कितना होता है? 16। अगर 2 का मान 16 है तो 1 का मान कितना आएगा? मैंने बोला सर 8 आएगा। 2 से 16 काट दीजिए, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए अब ये लॉजिकल क्वेश्चन बन गया। क्या? अब ये लॉजिकल क्वेश्चन बन गया। अगर जो बंदा अभी तक क्या हिट एंड ट्रायल से कर रहा था ना कि एक्स की वैल्यू ऑप्शन में से ढूंढ ढूंढ के, अब वो अटक जाएगा। क्यों? उसने अब एक्स की वैल्यू पूछी ही नहीं है। क्या? अब उसने पूछी नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है। अब वो मेरे से पूछ नहीं रहा कि एक्स की वैल्यू क्या है, अब वो अलग चीजें पूछ रहा है। बताइए कि 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात क्या? तो इसके लिए आपको x की वैल्यू निकालना ही पड़ेगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालना ये सबको पता है। क्या? ये सबको पता चल गया अब तो। 54, 49, 22 और 21 अंतर लो,
5, अंतर लो कितना आएगा 1, 5:1 ऑलरेडी है, दोनों का अंतर कितना आएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट। 1 का गुणा कीजिए 54 में, 54 आएगा। 5 का गुणा कीजिए 22 में, कितना आएगा 110, 110, 110 आया। 110 और 54 का अंतर कितना होता है, मैंने बोला 60 में 50, 60 कितना होता है 56, 56 होगा, ठीक है 56, कितना आया 56, 56 रख दी। देखिए अगर 4 का मान 56 है तो 1 का मान कितना आएगा 14, 1 का मान 14, मतलब x का मान कितना आ गया 14। देखिए अब 8x माइनस 25 निकालिए आप, 14, 14 8 112, 112 में से 25 गया तो कितना आएगा 13, कितना आएगा 25, 114 8 112 होता है, 112 में से 25 गया तो 13 घटाना, 100 में से 13 गया तो 87 अनुपात, 87 अनुपात। देखिए 87 में एक प्राइम नंबर 29 छुपा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। या फिर आगे बढ़ते हैं, 14 7 कितना होता है 14 5 14 चंगे 112, 14 28, 14 7 98, 98 से 26 गया, 8 में से 6 गया, 98 में से 26 घटाना मुझे, 98 में से 26, 8 में 6 गए 2, 9 में 2 गए 7, ये आया, ठीक है। 3 से काटो, 3 2 से किससे काटा, 3 से काट लेता हूँ, 3 दूनी 6, 3 आम 17, 3 से काटो 24 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आया। अब आप बताइए क्या आप अब ये क्वेश्चन समझे या नहीं। अगर कोई भी डाउट आता है, ये कैलकुलेशन अगर आपको ये डाउट हो रहा है सर ये वाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका रेशो लेते हैं, ये कैसे करते हैं, और ये मैंने आपको समझा दिया है। मेरे एक रेशो और प्रोपोर्शन की मैंने कंप्लीट क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए सर ये हो क्यों रहा है, तो मैं उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, आप चाहो तो। अभी ये देखना, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन यूज करते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन कैसे, जब वो हमसे क्या पूछता है, जब हमसे वो पूछने लग जाता है कि सर कि रेशो दे रखा है, एक में जोड़ा कुछ भी जोड़ा तो ये 7:3 हो जाता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन किस में यूज होता है, एवरेज में यूज होता है, एवरेज में बोल दिया मैंने, एज में बोल दिया, मिक्सचर में यूज होता है, मिक्सचर के क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक। आगे बढ़ूं, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े लैंग्वेज बेस्ड है तो आपको समझना पड़ेंगे, लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, बॉयज का गर्ल्स का, बॉयज रेशो गर्ल्स दे रखा है, बॉयज रेशो गर्ल्स दे रखा है, कितना दे रखा है 4:3। मैंने बोला 4:3 बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, 4:3। 5 लड़कियां बाहर चली गई, 5 लड़कियां बाहर चली जाती हैं, तो अनुपात 8:5 हो जाता है, 8:5, ठीक है। अब बड़े प्यार से समझना मेरे से क्या कि मैं करने क्या वाला हूं, देखना। लड़कियां बाहर चली गई, समझना, लड़कियां बाहर चली गई, देखना क्या लड़के बाहर गए हैं कि सर लड़के बाहर नहीं गए, लड़के जितने थे आज भी लड़के उतने ही हैं। मैंने देखा इसमें तो लड़के 4 हैं लेकिन इसमें लड़के 8 हैं, तो बताइए क्या मैं इन 4 को 8 बना सकता हूं, सर बिल्कुल बना सकता हूं। मुझे इस अनुपात में 2 का गुणा करना पड़ेगा, इस पूरे रेशो में मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब तब जाके ये 2 चौक 8, 2 तिये 6 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिये 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 का गुणा कर दिया इसमें, तो ये 2 तिये 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिये 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गलत कर दिया, एक सेकेंड, 2 तिये 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लड़कों की संख्या सेम है, सर बिल्कुल सेम है। देखिए मैंने देखा 6 में से 5, 6 लड़कियां थी, 5 लड़कियां बची, तो मैंने देखा 1 यूनिट लड़कियां चली गई, 1 यूनिट लड़कियां चली गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लड़कियां, 1 यूनिट का मतलब 5 लड़कियां हैं। और उसने पूछा वर्तमान में कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, मैंने देखा 8 और 5 13, वर्तमान में स्कूल में 13 विद्यार्थी। देखिए अगर 1 का मान 5 तो 13 का मान 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितने 65 आएगा, मतलब अभी वर्तमान में विद्यार्थियों की संख्या 65 है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। कर लोगे आप ये क्वेश्चन, सर बिल्कुल कर लेंगे। क्या जो कॉमन है उसे सेम बनाना है, जो कॉमन है सेम बनाना है उसे। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप एक बार। देखिए पेड़ पर कौओं की संख्या चिड़ियों की संख्या से 5:3, 4 चिड़ियां और मिल जाती है तो नया अनुपात
4 हो जाए। नई चिड़ियों के जुड़ने के बाद में कौआ और चिड़िया का अनुपात बताइए। कुल संख्या ज्ञात की। देखना, कौआ और चिड़िया, कौआ और चिड़िया मतलब क्या क्या, क्रो टू स्पैरो। क्रो और स्पैरो का रेशो दे रखा है मुझे। कितना दे रखा है? क्रो और स्पैरो का रेशो 5:3। 5 कौए थे और 3 स्पैरो थी अनुपात में। ठीक है, अब क्या बोला गया है मेरे से? मुझसे बोला कि 4 चिड़ियां और मिल जाती हैं। ठीक है, स्पैरो 4 आ जाती हैं, 4 चिड़ियां और मिल जाती हैं। सर बिल्कुल कोई बात नहीं, 4 चिड़ियां जुड़ जाती है। ठीक है, 4 चिड़ियां अब और आके बैठ गई उस पेड़ पर। ठीक है, तो नया अनुपात 5:4 हो जाता है। नया अनुपात 5:4 हो जाता है। देखिए बताइए, देखिए चिड़ियां आई हैं, कौए तो सेम है ना। कौए पहले 5 थे, आज भी कौए 5 तक, कोई फर्क नहीं पड़ा कौओं में, समझना। 3 से 4 हो गई चिड़िया, मतलब कितनी बढ़ गई? एक चिड़िया एक्स्ट्रा आई, एक चिड़िया। 1 यूनिट की वैल्यू 4 चिड़िया। क्या? 1 यूनिट की वैल्यू 4 चिड़िया, समझना। 1 यूनिट की वैल्यू 4 चिड़िया है। तो बाद में उसने पूछा है कि नई चिड़ियों की आने के बाद कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने देखा कुल संख्या जो है वो है 5:4, मतलब 5:4 मतलब टोटल 9, टोटल 9। ठीक है, उस पेड़ पर अभी 9 पक्षी बैठे हैं। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुना 9 चौक 36, 36 मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। 36 36 चिड़िया और कौए टोटल उस पेड़ पर अभी बैठे हैं। देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे चढ़ते हैं थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस क्लास में और अगली क्लास में सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैसे? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और यही इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है, एक बार अच्छे से कर लीजिए इसे। देखिए, कॉपर और जिंक 3:2 में है। यदि 2 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए तो 6:5 में हो जाता है। मिश्र धातु की नई मात्रा ज्ञात की। देखिए, कॉपर और जिंक मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक दे रखा है। किस अनुपात में दे रखा है? 3:2 में दे रखा है। 3:2 में दे रखा है मुझे। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्या? यदि 2 किलोग्राम में जिंक मिला दूं, 2 किलोग्राम जिंक मिला दिए मैंने, 2 kg जिंक मिला दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुपात 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है। देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन अराइज होता। क्या सर? जिंक मिलाया गया, कॉपर तो अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो इसे मैं 6 बना लेता हूँ, इस वाली वैल्यू को 6 बना लेता हूँ, इस वैल्यू को 6 बना लेता हूँ। कैसे बनाओगे? 2 का गुणा कर लो, 2 का गुणा कर लीजिए। देखिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 4, मतलब 6:4 हो जाता। कितना हो जाता है? 6:4। 6:4 सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आता है। ठीक है, देखिए 6 6 कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 5 कितना यूनिट एक्स्ट्रा? 1 यूनिट एक्स्ट्रा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। मुझसे पूछा मिश्र धातु की नई मात्रा। मैंने देखा मिश्र धातु 6 और 5 11 है। 6 और 5 11, मिश्र धातु कितनी है? 11 है। 11। देखिए, 1 का मान 2, 11 का मान 22 आएगा। दोगुना 1 का मान 2, 11 का मान 22, दोगुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक और तरीका क्या सर? एक और तरीका क्या इसे करने का? देखना, जो नया अनुपात है ना वो 6:5 है। 6 और 5 का सम होता है 11। 11 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है। ऑप्शन नंबर डी है। चाहो तो आप इसे ऑप्शन से कर लेना या आप मेथड कंप्लीट कर लेना, ये आपकी इच्छा है। कर लोगे सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या? कोई दिक्कत नहीं है आपको, कर लोगे आप। ठीक है, अब करेंगे हम डिफरेंस ऑफ रेशो सेम। क्या? डिफरेंस ऑफ रेशो कब सेम होता है? ठीक है, याद रखना 5:3 है। इस कक्षा में कुछ विद्यार्थी आए। क्या? कुछ विद्यार्थी आए, जैसे 10 लड़के आए और 10 लड़कियां आई, तो अनुपात हो जाता है 6:8। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा था? अभी एक वैल्यू चेंज हो रही थी, अब दोनों वैल्यू चेंज होंगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझना, अभी थोड़ा सा बेसिक है, फिर आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। एज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, एज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज का है और कॉन्सेप्ट रेशो का यूज होगा इसमें। देख लीजिए, आप पढ़िए, फिर मैं करके बताता हूं। सीजीएल मींस 2022 का क्वेश्चन है ये, ट्राई कीजिए। देखिए समझना 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4 अंक। उनकी वर्तमान आयु
6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। देखना सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। क्या ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? प्रेजेंट एज बताइए क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो कितना है? मैंने देखा वर्तमान आयु है 6:5, ठीक है, 6:5 है। ये उनकी वर्तमान आयु का योग है। क्या? 6:5 उनकी वर्तमान आयु का एवरेज दे रखा है, सॉरी रेशो दे रखा है, ठीक है। अब क्या पता चला मुझे? उसने बोला कि 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले गया मैं, 8 वर्ष पहले पहुंचा मैं, आज से 8 वर्ष पहले जाऊंगा ना, तो उनकी आयु का रेशो आएगा 5:4, 5:4, ठीक है। अब देखना समझना, अभी तक हम एक वैल्यू में चेंज कर रहे थे, अब दोनों वैल्यू में चेंज हुआ। देखिए 8 साल पहले जाओगे तो बी में से भी 8 घटेगा और ए में से भी 8 घटेगा, तो दोनों में ओवरऑल 8 का चेंज आ रहा है, ठीक है। मैंने देखा सर जब भी ऐसी कंडीशन मिले आपको तो आप उनका डिफरेंस सेम कीजिए। 6 और 5 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, एक कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है, तो मुझे बराबर जब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखिए 6 से 5 हुआ, कितने कम हुआ? 1 यूनिट कम हुआ 1 साल पहले, ठीक है। लेकिन उसने बोला 8 साल पहले, मतलब 1 का मान 8 है, मतलब 1 का मान 8 है, ठीक है, 1 का मान 8 है। देखिए वर्तमान आयु का सम कितना है? मैंने देखा सर वर्तमान में है 6 और 5 11, ए और बी की आयु का योग 6 और 5 11 यूनिट है। कितना यूनिट है? 11 यूनिट, ठीक है। दोनों की आयु का योग 11 यूनिट है। मैंने बोला अगर एक की वैल्यू 8 यूनिट है तो 11 की वैल्यू 88 यूनिट आएगी, मतलब ए और बी की आयु का योग 88 आएगा। ए प्लस बी की आयु का योग 88 है, ठीक है। अब मैं पहुंचा किसके पास? उसने पूछा क्या है? वर्तमान आयु का योग आ गया 88। अब उसने पूछा है 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या है? देखना समझना। देखिए ए आज से 7 साल बाद प्लस का 7 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। बी की एज में भी 7 जोड़ दो तो प्लस का 7 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल दोनों की आयु 14 बढ़ जाएगी। अगर प्रेजेंट एज का सम 88 है तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 14। इसमें 14 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 102, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। अब आप देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए बड़े प्यार से। लॉजिकल क्वेश्चन था, डिफरेंस वाली मेथड लगती है इसमें कि उनका डिफरेंस सेम है, ये वाली मेथड आपको लगाना है। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए एक बार, देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को समझना। क्या? दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्या? दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है। क्या? दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो मूल संख्याओं का योग कितना है? मैंने देखा, देखिए 4:9 के अनुपात में। क्या? 4:9 के अनुपात में दो संख्याएं, 4:9 के अनुपात में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि दोनों में 12 की वृद्धि की जाए, दोनों में वृद्धि की जाती है 12 की, दोनों में वृद्धि की जाती है 12 की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अनुपात 11:21 हो जाता है, 11:21 हो जाता है, ठीक है। देखिए जब भी दोनों संख्याओं में वृद्धि होती है तो डिफरेंस सेम रहता है। 11 और 21 का अंतर होता है 10, 11 और 21 का अंतर होता है 10, 4 और 5 9 का अंतर होता है 5। देखिए इस 10, ये 10 है और ये 5 है, इस 5 को मैं 2 का अंतर 10 बना लेता हूँ। 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का करना, 2 पंजा 10, ठीक है, 2 पंजा 10, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 8:18, कितना आएगा? 8:18, 8:18 सर आ गया, ठीक है। अब दोनों का अंतर 10 हो गया, इधर भी 10, इधर भी 10। अब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कैसे करोगे सर? देखना 8 11 18 और 3 21, मतलब 3 यूनिट बड़ा है, और जो 3 यूनिट बड़ा है उसकी वैल्यू उसने 21 दे रखी है। मूल संख्याओं का योग, मूल संख्या कितनी है? 8 और 18, 18 और 8 को जोड़िए, कितना आएगा? 26 आएगा, 26 आएगा, 26, ठीक है। तो 26 कितना आएगा? 26 यूनिट, 26। देखिए अगर 3 की वैल्यू 12 है, कितने गुना है? मैंने वो देखा सर 4 गुना है, तो 26 का गुना 4 कर दीजिए, 26 का भी 4 गुना आएगा, कितना आएगा? 26 दूनी 52 दूनी 104,
और 104, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिए क्या आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है कि नहीं। बढ़े आगे, बिल्कुल, थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको। देख लीजिए, दो संख्याएं 3/5 में, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दे तो नई संख्या आ जाती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क में। क्या इसे आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे? क्या इसे आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे? ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, किसमें? होमवर्क में है। और अगली क्लास में हमारा रेशो चैप्टर जो है, रेशो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी टाइप हैं सभी कुछ कंप्लीट हो चुके होंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बचा होगा तो हम हमारी जो मैराथन होंगी उसमें कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। और याद रखना, संडे को मॉक टेस्ट लेने आपको आना है। संडे को मॉक टेस्ट होगा हमारा, तो मॉक टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना, याद रखना ये बात, ठीक।